हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले आधार पे हो रहे जो रिजेक्शन है। काफ़ी लोगों को कॉल आता है, मैसेज आता है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आधार पे हम जब भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने जा रहे हैं वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा कैसे कि नेम भी अपडेट कर रहे हैं तब भी वो रिजेक्ट हो रहा है। रीजन वही हो रहा है कि टेक्निकल रीजन में आ रहा है रिजेक्शन। यानी कि जब भी अपडेट करते हैं तो एक ही रिमार्क देखने पड़ेगा, योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। यानी कि कांटेक्ट करने पड़ा रीजनल ऑफिस, ऐसा ही बता रहा हूँ कुछ कांटेक्ट करने के लिए, जो कि मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। इस तरह का आपका एरर शो होता है रिजेक्शन वाला। तो दोस्तों ये जो हो रहे जो रिजेक्शन है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी का डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करते हैं तो ऐसा भी आता है केस जो किसी का उम्र रहता है 15 वर्ष और आपको कहता है कि ये इसे 18 वर्ष करना है। या किसी किसी केस ऐसा होता है जिसका उम्र 23 साल होता है, 22 साल होता है, 21 साल होता है। वो कहता है कि मेरा जो एज है वो कर दीजिए 18 साल। यानी कि जो भी कंसल्ट हो रहा है, जो भी यानी उम्र ज्यादा घटाना कुछ बढ़ाना, यानी कि जो रीजन हो रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति का जब एज में चेंजेस कर रहे हैं उसका जो उम्र का जो रिलेटेड है 18 साल से हो रहा है। चाहे कम करने पर 18 हो रहा है या ज्यादा करने पर 18 हो रहा है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वही केस सबसे ज्यादा रिजेक्शन होता है। चाहे सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लाकर दे रहा हो या डुप्लीकेट लाकर दे रहा हो, लेकिन जब भी 18 साल से कंसल्ट हो रहा है वो हमेशा रिजेक्ट ही हो रहा है। मैंने देखा, मैंने भी एक दो लोग का किया था जो कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट था जो वेस्ट बंगाल का होता है, उसमें भी वो रिजेक्ट हो रहा था। तो इससे रीजन यही पता चलता है कि जब भी हम 18 वर्ष वाले कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों बता दूं, जो यूनिवर्सल क्लाइंट है जो कि आप जानते हैं बहुत सारा काफी लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसमें जो एक बैकएंड सिस्टम होता है, यानी कि जैसे हम यूसी में कुछ काम करते हैं डेमोग्राफिक को लेकर, वो क्या होता है यूआईडी के जो बैकएंड सिस्टम होते हैं। यानी कि जो हम अब जो डेटा यूसी पे भेजते थे तो क्या करते थे, क्यूसी वाले चेक करते थे, वेरीफाई करते थे। लेकिन ये यूसी ऐसा बना दिया गया है, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं ना वो खुद से वेरीफाई कर सकता है चैटबॉट के द्वारा। उसे बहुत सारा एआई का इंटीग्रेशन किया हुआ है, आपका बहुत सारा चैटबॉट ऐसा लगा हुआ जो कि आपका इजीली काम कर सकता है, सब कुछ वेरीफाई किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि रिजेक्शन बहुत कम होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ईसीएमपी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि देखिए फिलहाल लगभग 3 से 4 महीना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-4 महीने बाद ये बंद हो सकता है और आपको यूसी ही चलाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जितना भी डेमोग्राफिक अपडेट है, जो भी डेमोग्राफिक अपडेट करने का काम वो हमेशा आप यूसी से करिए। बायोमेट्रिक वाला काम है जो वो अपना ईसीएमपी से करें। लेकिन जो आप डेमोग्राफिक है उसमें भी थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है, बहुत सारा बग से फैच नहीं हो रहा, डाटा दिक्कत दे रहा है, इसलिए काफी लोग यूज नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद आपको यूसी ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप अपडेट करेंगे सारा यूसी से ही अपडेट करेंगे। डेमोग्राफिक अपडेट करना हो तो यूनिवर्सल क्लाइंट का उसका यूज करिए, आपका 100% जनरेट होगा अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने भी आपको बताया है जो डिटेल्स के बारे में, देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ उसी के साथ प्रॉब्लम आ रहा है जो लोग 18 वर्ष से रिलेटेड वाले काम कर रहे थे। बहुत सारा आप जानते ही होंगे कि जिसका 15 वो 18 करना चाह रहा है, जिसका 25 वो भी 18 करना चाह रहा है। मतलब सारा जो उसका जो रिलेटेड हो रहा है 18 वर्ष से हो रहा है। जैसे यूआईडी इसको रिजेक्ट कर रही है, और यही किसी का अगर किसी का 5 को 7 कर रहा है, 7 को 5 कर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, 23 को 24 कर रहे हैं वो भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जो 18 से रिलेटेड हो रहा है वो रिजेक्शन हो रहा है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा ले। देखिए डुप्लीकेट का यूज करने कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा वेरीफाइड होता है, जो भी रजिस्ट्रार हो बर्थ रजिस्ट्रार उसके द्वारा वेरीफाइड होता है, नेट में शो होता है, गवर्नमेंट के सीआरएस हो गए चाहे अपने राज्य की वेबसाइट पे, वही ओरिजिनल होता है। अगर उससे भी कर रिजेक्ट हो रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया था 1-2% का, लास्ट मैंने बोला कि आप रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करिए, ऐसा कोई भी दिक्कत हो भी सकता है। लेकिन मैंने जब बहुत सारा दूसरे व्यक्ति का भी ट्राई किया तो सेम प्रॉब्लम निकला। इससे यही पता चलता है कि जिसमें 18 वर्ष रिलेटेड है उसमें रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन आप अगर यूसी से भी करके देख सकते हैं। देखिए अभी यूसी हमारा कंपनी जो अलाउ नहीं किया, जिस दिन अलाउ किया मैं जरूर टेस्ट करके बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं चेक कर चुका हूँ, जनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस वही प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो उसमें वेरीफाइड करने के बाद भी ओनली ईयर आ रहा है प्रिंट होके। यही एक जो प्रॉब्लम हो रहा है यूसी के द्वारा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बग से वो भी फिक्स हो ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना कंपनी से, एजेंसी से बात करके अपना जो डेटा अपडेट कर रहा है जितने भी डेमोग्राफिक का, वो अपना यूनिवर्सल क्लाइंट से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, विदाउट परमिशन वो काम ना करे। अभी चलिए रिजेक्शन हो रहा है लेकिन जनरेट भी होता है। ये ज्यादा रिजेक्शन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वाले केस में होता है, नेम वाले में भी होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यूज करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एज का मैटर होता है वो कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में भी चला जाता है, एज वाला। किसी को मैंने बहुत बताया, किसी का उम्र अब ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते इसके लिए, इसलिए वो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट कर रहा है।